आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज मैं अपने छत्तीसगढ़ को चारागाह समझने वाले कांग्रेस और भाजपा के बेईमानदार, अन्यायी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी नेताओं को सुझाव देता हूं कि सत्ता के लालच में किसानों के धान को कांग्रेस शासन में कांग्रेस सत्ता पाने के लिए 2500 रुपये क्विंटल में खरीदने की बात कही थी। उसके बाद जब खरीदने की पारी आई तो किसानों के रकबा में गड़बड़ी कराया। वैसे ही भाजपा सत्ता पाने के लिए 3100 रुपये धान के भाव कर घोषणा किया। सत्ता पाने के बाद 2 साल से परेशान कर रहा है किसानों को। जब सत्ता में ये बैठे ना तो सबसे पहले मुंगेली जिले के ऊपर वार किए थे। उसके बाद आज पूरे प्रदेश के किसानों को इन्होंने आंदोलित कर दिया है। और ये इतने बुद्धिमान हैं, हम तो गांव के लोग अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 3100 में धान खरीद के 1800-1900 में बेच रहे हैं। हमारी आंख में खुलेआम धूल झोंक रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास को ये बर्बाद कर रहे हैं। थोड़ा विचार करो। कांग्रेस शासन में जो सड़कें बर्बाद हुई आज तक नहीं सुधर पा रही है, क्योंकि यहाँ तो 3100 आ गया। तो सत्ता पाने के लिए प्रदेश के विकास को प्रभावित मत करिए। और इधर झूठ बोलते हैं कि विकास के लिए पैसे की कमी नहीं। अभी पीडब्ल्यूडी में मरम्मत के लिए जो पैसा दिया गया है ना, कोई मंत्री विधायक उस सड़कों पे नहीं आके देख रहे हैं। गांव स्तर की जो सड़क मरम्मत के लिए पैसा दिया गया है, कौन कितना खाया, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये भाषण भर देते हैं। तो मेरा सुझाव है कि सत्ता पाने के लिए हमारी बेइज्जती मत करो, किसानों की बेइज्जती मत करो। आज अगर फिर भाजपा अगर सत्ता में आना चाहती है तो अपनी गलती को स्वीकारे और सार्वजनिक तौर पे प्रदेश के किसानों से माफ़ी मांगे। जो चोर साबित किया है ना किसानों को, टोकन रख के फोटो खिंचवाया है, किसी विधायक मंत्री का नहीं। वो बोलने भर के लिए हम भी किसान पुत्र हैं, उनका भी टोकन का फोटो दिखवाओ ना। वो नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए ही सब कुछ है, किसानों के लिए है। अगर सत्ता में आना है तो सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगिए और ये बोलिए कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। और नहीं तो प्रदेश के किसानों की तरफ से मैं कांग्रेस और भाजपा के नेताओं से निवेदन करता हूं कि चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए ऐसा वादा मत किया करें जिससे घर घर कर्मचारी को भेज रहा। कर्मचारी अलग बोलते हम क्या करें भैया, आदेश है ऊपर से, हम परेशान हैं, नहीं मानेंगे तो करेंगे तो हमारी नौकरी चल जाएगी। हम देख रहे हैं तुम्हारे पास धान पूरा है, सब कुछ है, मगर हमको बोला जा रहा है कि समर्पण करवाओ। अरे दम है भ्रष्ट नेताओं तो सरकारी कार्यालय में जाके देखो, 11 बजे से 5 बजे तक कौन कैसा लूटता है। तुम्हारे जो बैठाए गए हैं ना तहसील में, जनपद में, सरकारी कार्यालय में, जो तुम्हारे नुमाइंदे, वो लूटते हैं लोगों को। जब शासन की उधर लेने लोग जाते हैं ना तो 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक लूटते हैं। उस पैसे को कौन समर्पण करवाएगा? वापस कराओ अगर तुम्हारे दम है तो। अगर छत्तीसगढ़ किसानों के हितैषी हो, जो रिश्वतखोरी हो रही है, उस पैसे को वापस कराइए किसानों को। गांव गांव में भेजिए। आपके तो बहुत से अच्छे कार्यकर्ता हैं ना दोनों पार्टी के। कब तक किसानों के साथ लूटोगे?
और मुझको तो ताजुब लग रहा है, प्रदेश के लोग अपने आप को कट्टर दिग्गज कहते हैं, किसानों के ऊपर इतना अत्याचार करवा रहे हैं और अपना कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। कहते हैं कि हम किसान पुत्र हैं, हम किसानों के हित चाह रहे हैं। ऐसे हित चाहोगे? वर्तमान सत्ता में बैठे लोग इस बात में खुश हैं कि हमने बस्तर से माओवाद को खत्म कर दिया। अरे माओवाद के सौतेला भाई, भ्रष्टाचार जो है उससे किसान त्रस्त है। और बचे खुचे में इस साल आपने जो सताया है उससे और ज़्यादा किसान त्रस्त हो गया है। रिश्वतखोरी के खिलाफ क्यों अभियान नहीं चलाते? ये नहीं दिखता आपकी आंख में कि किसान को कैसे कहां कहां कौन किस प्रकार का लूट रहा है? इसके लिए भी तो पैसा समर्पण करवाओ, किसानों के पास वापस कराओ। है किसी विधायक में दम, कांग्रेस या भाजपा के कोई नेता में, जो आके बोले कि कौन पैसा लिया है, चलो मैं वापस कराऊंगा? उसको समर्पण करवाओ ना, किसानों को संपन्न बनाना है तो। और धान का भाव बढ़ा करके बेइज्जती करते हैं किसानों का। मोदी जी चिल्ला रहे हैं 11 साल से, उसकी बात नहीं मानना, बोले हम चौकीदार हैं, अब इधर खुद चोरी कर रहे हैं। अटल जी ने जो कानून बनाया है कि भ्रष्टाचार विरुद्ध में हर साल शपथ ग्रहण समारोह कराया जाए, रिश्वत लेना है न देना है, उसको नहीं मान रहे। अब बोलते हैं हमने बनाया है, हम संवारेंगे। दिख गया 2 साल में क्या संवारे हो, कैसा किए हो? यही किसानों की इज्जत बचा था ना चोर बनाने के लिए, यही संवार दिए। चुनाव में किसान संवारेगी तो समझ में आएगा। चुनाव के समय भाजपा के नेता ओ जय श्री राम कितना भगवान का नाम लेते थे। छत्तीसगढ़ की या देश की जनता को भी ये मालूम था कि भगवान राम का मंदिर बन गया है। अब निश्चित रूप से कम भाजपा के नेता भगवान राम का कुछ लक्षण दिखवाएंगे। ये लालू का लक्षण दिखवा रहे हैं। आने वाली अपने पीढ़ी को भी चुनाव लड़वा करके संगठन में भेज करके उनको भी तैयार कर रहे हैं कि बेटा हमने तो जो लूटा सो लूटा, तू भी लूट लेना, इसी में मजा है। और कहते हैं कि नेता का बच्चा नेता ही होगा। ऐसा नहीं होगा। किसान अब समझने लगा है, गांव की जनता अब समझ गई इस बार से कि हमारे चहेते जो अपने को राम भक्त कहते हैं, हिंदूवादी कहते हैं, कैसे हिंदुओं पर अत्याचार कराए हैं। अभी भी समय है 3 साल। अगर पुनः सत्ता में आना है तो अपनी गलती को स्वीकारो। महिलाओं ने भी तो कह दिया है ना कि अपना महतारी बंधन वापस ले लो। आपके शराब नीति से खुश होकर के कोई सुख खुशी नहीं है। सरकारी कर्मचारी भी परेशान है अपने स्तर में। अभी हमारे प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान भत्ता वेतन देने का वादा किया। बहुत अच्छा किया है, हम बधाई देते हैं। लेकिन उन कर्मचारियों को सरकार ये क्यों नहीं कहती कि तुम रिश्वत नहीं लोगे, शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाओगे? ये कहने में क्यों शर्म आती है? इसलिए ना कि जो केंद्र सरकार जो व्यवस्था है, विधायक सांसदों को 4 करोड़ और 5 करोड़ विकास के नाम से जो दिया जाता है ना, उसमें परसेंट कौन खाएगा? मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं कि जैसे आपने मनरेगा को गांधी जी के नाम से भ्रष्टाचार जो हो रहा था उसको आपने बंद कराने का दूसरा नाम जो दिया है और उसमें सुधार करने का प्रयास किया, वैसे ये विधायक सांसदों का भी बंद कराइए आप। विधायक सांसद इसी कारण से भ्रष्टाचार बढ़ा है मोदी जी। ये सरकारी एजेंसियों को देते हैं और इनका काम देख लीजिए ना।
कोई विधायक सांसद मत का कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय। परसेंट में पैसा स्वीकृत करते हैं और वो भी बना, जो एजेंसी रहता है वो भी अपने ऐसे ही बना लीपा पोती करके अपना खा पी के बराबर कर दे रहा है। करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। उसको समर्पण करवा दीजिए। नहीं तो कोई विधायक बोले ना कि मेरा इतने मत का यहाँ पैसा दिया हूँ और काम आके देख ले, और नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाऊंगा। पथरिया तहसील में आ जाओ, जो सीसी रोड के लिए दिए हैं ना, कौन कितना पैसा खाया है वो जांच में आ जाएगा। तो मैं किसान मजदूर साथियों आपसे निवेदन करता हूँ और याद दिला रहा हूँ कि लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझको 1 लाख युवकों की आवश्यकता है, क्योंकि मोदी जी जान गए हैं कि यहाँ कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और खासकर वो अपनी पार्टी जा रहे हैं कि इतने भ्रष्ट हो चुके हैं ये कि उनसे वो खुद परेशान हो गए हैं। इसलिए उन्होंने 1 लाख युवकों की आवश्यकता समझा है। आने वाले चुनाव के लिए ये जो जातिवाद के नाम से सत्ता में उम्मीदवार बन के आते हैं ना, इनको मजा चखाइए। ये जातवाद वाले जात को ही लूट रहे हैं। आज उन्हीं के जाति के लोगों को बेइज्जती हुई, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, अंतिम छोर के व्यक्तियों की बात करते हैं, आज उन्हीं की बेइज्जती हो रही है। बाकी लोगों का सब हम सह लेंगे, हम तो ऐसे जवाब दे के अपने मानसिक स्थिति को शांत कर लेंगे, मगर उन पिछड़े का क्या होगा जो पिछड़े के नाम से पिछड़े नेता बने हुए हैं? आज यही बेइज्जती कराओगे? शर्म आनी चाहिए। जातिवाद की बात करते हो और अपने जात के लोगों को सता रहे हो। सुधर जाओ। खैर बहुत कमा खा लिए, 15 साल उस समय कमाए, 2 साल में मैं सोचता हूँ करोड़पति बन गए हर कोई। कोई 1 करोड़ 2 करोड़ से कम नहीं कमाया हो, कितना भी कमाया होगा। अगल बगल घूमने वाले की तो हालत ही अलग है, उसी से पता लगता है कि कितना लूट खसोट प्रदेश में हुआ है। अंत में मैं अपने राष्ट्रीय गृह मंत्री के चहेते छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी से निवेदन करता हूँ कि चौधरी जी, अगर छत्तीसगढ़ में आर्थिक स्थिति खराब है तो आप अपने मंत्रियों को बोलिए, सांसदों को बोलिए, जब लोग उनके दरबार में जाते हैं, उनके बंगले में मिलने जाते हैं, ये उनको चाय नाश्ता देते हैं, तो उसको बंद कराइए और चेपटी और चखना दिलवाइए, ताकि देश का राजस्व और बढ़ेगा। आपका अनिवार्य करिए उनको। आबकारी विभाग के माध्यम से चेपटी का टैक्स जाएगा ना, तो मैं यही सुझाव देता हूँ वित्त मंत्री जी आपको कि आय बढ़ाने के लिए। आज मैं देख रहा हूँ ना, पैसा देने के लिए नहीं है तो किसान को धान समर्पण करवा रहे हो। इस बार आप किसान समर्पण करवा देगा, देख लेना। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।